नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना कि अगर आप लोग 25,000 पदों के लिए निकली भर्ती एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो चक्षु प्रकाशन की ये पुस्तक ले सकते हैं। संपूर्ण गाइड है जिसमें 2 सॉल्व पेपर हैं और 2800 से ज़्यादा बहुविकल्पी प्रश्न है। एसएससी कांस्टेबल जीडी में जिस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, जो पैटर्न है उसी के हिसाब से पूरी की पूरी पुस्तक तैयार की गई है। सभी कापी किताबों की दुकानों में ये पुस्तक आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आप लोग ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। एसएससी जीडी की चक्षु प्रकाशन की कई पुस्तकें आती हैं, चाहे आप सपोर्ट गाइड ले सकते हैं, चाहे तो आप मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचना को। सबसे पहले सूचना है टीजीटी चयन बोर्ड में हंगामा। टीजीटी में जब आवेदन आए थे तब आवेदन को लेकर के विद्यार्थियों ने हंगामा किया था, चूंकि इनकी वेबसाइट नहीं चल रही थी और 4 बार आवेदन की जो तिथि है वो बदलनी पड़ी थी। और एक नया विवाद है कि बहुत सारे विद्यार्थी आंसर की को जो चैलेंज करना चाहते थे वो चूक गए हैं, क्योंकि चयन बोर्ड की वेबसाइट कल पूरे दिन नहीं चल पाई और केवल 3 दिन का जो विद्यार्थियों को मौका दिया गया था। इसी को लेकर के विद्यार्थी कल चयन बोर्ड पहुंचे थे। लिखा हुआ है शिक्षा चयन बोर्ड पर अभ्यर्थियों का हंगामा। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर प्रदर्शन करते प्रतियोगी छात्र। और नीचे यहाँ पर लिखा है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर शुक्रवार दोपहर टीजीटी 2021 के अभ्यर्थियों ने जम करके हंगामा किया। दर्जनों की संख्या में चयन बोर्ड पर पहुंचे अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट न चलने से नाराज थे। उनका आरोप था कि वेबसाइट न चलने से वे उत्तरमाला पर अपनी ऑनलाइन आपत्ति दर्ज नहीं कर पा रहे। चयन बोर्ड की ओर से किसी जिम्मेदार के बातचीत के लिए आगे न आने पर अभ्यर्थियों ने सड़क जाम करने का प्रयास किया, लेकिन तब कर्नलगंज पुलिस वहां पर पहुंच गई और पुलिस ने किसी तरह अभ्यर्थियों को शांत कराया। इसके बाद पुलिस ने चयन बोर्ड के अफसरों से बात की और आश्वासन दिया कि वेबसाइट की कमी को जल्द दूर कर लिया जाएगा। तब जाकर के अभ्यर्थी शांत हुए। अभ्यर्थियों का आरोप है कि प्रदर्शन के कुछ देर बाद वेबसाइट चली और फिर उसके बाद बंद हो गई। अभ्यर्थियों ने मांग की है कि चयन बोर्ड आपत्ति दर्ज कराने की तिथि बढ़ाए या गलत जवाब को सही करे। वास्तव में जो उत्तर कुंजी जारी हुई है उसमें काफ़ी कमियां हैं और कुछ प्रश्नों के बारे में भी जानकारी दी गई है और इसी के बारे में अन्य समाचार पत्रों में भी जानकारी है। देखिए, इसमें एक दूसरा समाचार पत्र जिसमें लिखा है सर्वर ठीक से न चलने के कारण उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी 2021 परीक्षा की उत्तरमाला पर आपत्तियां दर्ज न करा पाने से परेशान अभ्यर्थियों ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर प्रदर्शन किया और सामाजिक विज्ञान विषय पर आपत्ति के लिए शुक्रवार को अंतिम तिथि थी। बोर्ड से आश्वासन मिला कि कुछ देर बाद शाम को सर्वर भी ठीक से काम करने लगा, लेकिन बाद में वही समस्या हो गई। और यहाँ पर लिखा है कि कई अभ्यर्थियों को अभी 17 व 18 अगस्त को प्रवक्ता समर की परीक्षा देनी है। ऐसे में टीजीटी के जवाब पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए सर्वर के बारे में सर्वर न चलने से उनका जो समय है वो बर्बाद हो रहा है। और यहाँ पर प्रश्नों के बारे में लिखा है टीजीटी परीक्षा के सामाजिक विज्ञान विषय के ए सीरीज के अर्थशास्त्र में 4 सवालों के जवाब चयन बोर्ड की उत्तरमाला में गलत दिए। प्रश्न पत्र में एक सवाल था, सुप्रसिद्ध हीरा पानी विरोधाभास की व्याख्या किसके द्वारा होती है, और विद्यार्थियों का उनका दावा है कि सही जवाब सीमांत उपयोगिता है, जबकि बोर्ड की उत्तरमाला में प्रदत्त कीमत दिया गया है। इसी तरीके से एक सवाल था, IMF ऋण कहलाते हैं, जिसका सही उत्तर उनके अनुसार सहायता है, जबकि उत्तरमाला में क्रय दिया गया है। एक अन्य सवाल, अदृश्य बेरोजगारी होता है या सदैव होता है, और नीचे लिखा जिसका सही जवाब उनके मुताबिक मौसमी है। बोर्ड ने अनैच्छिक को सही दर्ज किया है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के उप सचिव नवल किशोर ने बताया कि उत्तरमाला में गलत उत्तर होने का दावा करने वाले अभ्यर्थियों से साक्ष्य सहित आपत्ति ऑनलाइन मांगी गई है, उसे विषय विशेषज्ञों की समिति के समक्ष रखा जाएगा। इसी तरीके से सामाजिक विज्ञान की अगर बात करें तो सामाजिक विज्ञान में भी विद्यार्थियों ने दावा किया कि ये कम से कम 6 जो क्वेश्चन हैं उनके उत्तर बदले जाएंगे। ये मेरे पास विद्यार्थियों ने भेजा है। टीजीटी सामाजिक विज्ञान में कई प्रश्नों के उत्तर जानबूझ करके गलत दिए गए हैं। कम से कम 6 जो प्रश्न है वो बदलना पड़ेगा आयोग को, चयन बोर्ड को। लिखा, अमरावती का महास्तूप 7वाहन काल का है, जिसे महाचेती कहा गया है और अशोक के समय यहाँ स्तूप बना था जो ध्वस्त हो गया था। प्रश्न में महास्तूप पूछा गया जो 7वाहन काल का था और इसका संदर्भ भी विद्यार्थियों ने दिया। केसी श्रीवास्तव 912 पेज नंबर 312। कहाँ से राजदूत औरंगजेब के दरबार में आया था, इसका उत्तर फारस सही होगा। संदर्भ भी दिया हरिश्चंद्र वर्मा की किताब भाग 2 दिल्ली यूनिवर्सिटी पेज नंबर 202 और 203। इसी तरीके से तीसरा क्वेश्चन है, सुधरी हुई मुद्रा पद्धति को शेर शाह ने स्थापित किया था, ना कि जहांगीर ने। तो इसके बारे में भी विद्यार्थियों ने साक्ष्य बताया। लईक अहमद 53 नंबर पर दिया हुआ है।
और हरिश्चंद्र वर्मा की किताब में पेज नंबर 29 पर दिया हुआ है, 449 और 450 पर भी दिया है। मैसूर का टीपू सुल्तान सहायक राज्य बनाने के लिए बाध्य हुआ था। इस प्रश्न के उत्तर के बारे में भी विद्यार्थियों ने यहाँ पर लिखा हुआ है कि यह प्रश्न जो है तकनीकी रूप से बिल्कुल गलत है, क्योंकि टीपू सुल्तान चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था। तो सहायक संधि कब स्वीकार कर ली? जबकि उसने वेलेजली की सभी शर्तों को मानने से इनकार कर दिया था। और संदर्भ यहाँ पर लिखा विद्याधर महाजन की पुस्तक। इसी तरीके से अगला जो प्रश्न है कि दक्कन सभा के संस्थापक पूछा गया था। लिखा इस प्रश्न का उत्तर महादेव गोविंद रानडे हैं। संदर्भ महादेव गोविंद रानडे और पीजे जागीरदार प्रकाशन विभाग की किताब है और इसी सूचना और प्रकाशन मंत्रालय भारत सरकार। सिविल सेवा से परीक्षा से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था, जिसका उत्तर जो है वो 1892 का एक्ट माना गया है, पर शेखर बंदोपाध्याय की पुस्तक प्लासी से विभाजन तक के अनुसार 1919 का अधिनियम सही होगा। साथ ही भूगोल के बारे में भी विद्यार्थियों का कहना है कि 3-4 क्वेश्चन गलत है। अर्थशास्त्र के बारे में आप लोगों ने देखा ही लिया समाचार पत्र में। तो सामाजिक विज्ञान जो काफी बड़ा उलटफेर हो सकता है। और इसके बाद में जो अगली सूचना है वो यूपी ट्रिपल एस जहां विद्यार्थी तिथि बदलने की मांग कर रहे हैं, वहीं पर जो ये जानकारी दी गई है कि पीईटी पड़ोसी जिलों में परीक्षा देंगे अभ्यर्थी। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को निकटतम जिलों में परीक्षा केंद्र आवंटित करने का फैसला किया है। किस जिले अथवा राज्य के अभ्यर्थी किस जिले में परीक्षा देने जाएंगे, आयोग ने तय कर सूचना जिलों को भेज दी है। आयोग समूह गायकी भर्तियों के लिए 24 अगस्त को 2 पालियों में पीईटी आयोजन कर रहा है। पीईटी के लिए सभी 75 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। प्रदेश की दिव्यांग महिलाओं को अपने जिले में ही परीक्षा देने की सुविधा दी जा रही है। इसके बारे में मैंने पहले ही आपको जानकारी दे दी थी कि जो महिलाएं हैं उनको होम डिस्ट्रिक्ट दिया जाएगा, जो विकलांग हैं उनको भी होम डिस्ट्रिक्ट दिया जाएगा। और यहाँ पर जो सामान्य विद्यार्थी हैं उनको अपने आसपास के दूसरे ज़िले में भेजा जाएगा ताकि धांधली ना हो सके। यहाँ पर लिखा है कि राज्य के बाहरी अभ्यर्थियों के लिए हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों से जुड़े जिलों में परीक्षा केंद्र बनाया गया है। आयोग ने अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र आवंटन की ऑनलाइन प्रणाली तैयार की है। यह जिम्मेदारी एनआईसी को सौंपी गई है। परीक्षा से 1 सप्ताह पूर्व सॉफ्टवेयर तय फार्मूले पर अभ्यर्थियों को केंद्र का पता इत्यादि विद्यार्थियों को मिल जाएगा। और वहीं पर यूपीसीईटी के बारे में लिखा है कि 5 व 6 सितंबर को उत्तर प्रदेश कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यूपीसीईटी 5 और 6 सितंबर को होगा। इसके जरिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय AKTU, मदन मोहन मालवीय टेक्निकल यूनिवर्सिटी गोरखपुर और हरकोट बटलर यानी HBTI कानपुर में B.Pharma, BBA, BHMT, MBA आदि कोर्सों में दाखिला लिया जाएगा। इन विश्वविद्यालयों के लिए पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर प्रवेश परीक्षा का आयोजन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कराएगा। अभी तक AKTU द्वारा प्रदेश के इंजीनियरिंग, फार्मेसी और मैनेजमेंट संस्थानों में दाखिले के लिए आयोजन किया जाता था। अगली जो सूचनाएं हैं वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। लिखा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो AE की भर्ती आई थी 2019 में, उसके बारे में है यह विज्ञप्ति। लिखा सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा 2019 में कट ऑफ इत्यादि जो अंक हैं विद्यार्थियों की जो मार्कशीट हैं वो 14 अगस्त से लेकर के 20 अगस्त तक उपलब्ध रहेंगे। अतः अभ्यर्थीगण अपने अनुक्रमांक एवं जन्मतिथि के आधार पर प्राप्तांक अवलोकित कर प्राप्त कर सकते हैं। और इस संबंध में यह भी सूचित किया जाता है कि उक्त परीक्षा के संबंध में प्राप्तांक एवं पदवार श्रेणीवार कट ऑफ अंक से संबंधित कोई भी प्रार्थना पत्र सूचना के अधिकार के तहत नहीं लिया जाएगा। लोक सेवा आयोग की एक और सूचना है कि AE भर्ती 221 पदों के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। इसके बारे में मैंने कल एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाया था। लोक सेवा आयोग ने जारी किया है विज्ञापन। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सहायक अभियंता AE के 281 पदों पर भर्ती करने जा रहा है। इनमें से 271 पद विभिन्न विभागों में सामान्य चयन और 10 पद ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में विशेष चयन के हैं। इन पदों पर भर्ती के लिए शुक्रवार से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। साथ ही आयोग ने अपनी वेबसाइट पर भर्ती का विस्तृत विज्ञापन भी जारी कर दिया है। सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा 2021 के तहत सहायक अभियंता के पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन शुल्क बैंक में जमा करने की जो लास्ट डेट है वो 10 सितंबर रखी गई है। इस भर्ती की प्रक्रिया है उसके बारे में भी जानकारी दी गई है कि इसमें जो है लिखित परीक्षा होगी और साक्षात्कार होगा। लिखित परीक्षा 750 अंकों की होगी। इसमें 375 अंकों के वस्तुनिष्ठ प्रकार के 2 प्रश्न पत्र होंगे। पहले प्रश्न पत्र में सामान्य हिंदी के 3 अंकों के 25 सवाल यानी कि कुल 75 अंकों के प्रश्न होंगे, जबकि विषयों से संबंधित 3 अंकों के 100 सवाल पूछे जाएंगे। वहीं दूसरे प्रश्न पत्र में समान अध्ययन के 3 अंकों के 25 सवाल और विषयों से संबंधित 3 अंकों के 100 सवाल पूछे जाएंगे। दोनों प्रश्न पत्रों की परीक्षा अवधि 2.5 घंटे की होगी। इसके अलावा 100 अंक का इंटरव्यू होगा।
और इस प्रकार से पूरी परीक्षा जो है वो 850 अंकों की होगी। हिंदी का पाठ्यक्रम इस प्रकार बनाया जाएगा जिससे उम्मीदवार की हिंदी भाषा की समझ और शब्दों के कुशल प्रयोग की जांच हो सके। वहीं पर संविदा में संस्कृत विद्यालयों में भर्ती शुरू हो गई है। लेकिन जिले के संस्कृत विद्यालयों में लंबे समय से शिक्षकों के पद रिक्त, शिक्षकों की कमी के चलते पठन पाठन भी प्रभावित हो रहा है। इसे देखते हुए जल्द ही इन विद्यालयों पर संविदा में 80 शिक्षकों की तैनाती की जाएगी। बात हो रही केवल प्रयागराज की, इसी तरीके से अन्य जिलों में भी भर्ती की जाएगी, क्योंकि इसके बारे में हाल ही में उत्तर प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा, उन्होंने निर्देश दिए थे कि जितने भी संस्कृत विद्यालय हैं प्रदेश में उसमें संविदा पर भर्ती की जाए। उसके लिए पूरी चयन प्रक्रिया भी उन्होंने बताई थी। यहाँ पर लिखा कि यह शिक्षक पूर्व माध्यमा और उत्तर माध्यमा के विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे। जिले के 37 संस्कृत विद्यालयों में शिक्षकों के पद रिक्त पड़े हैं और इन विद्यालयों में शिक्षकों का कोटा अब खत्म होने वाला है, जिससे यहाँ पढ़ाई की व्यवस्था सुचारू रूप से चल सकेगी। वहीं 51,000 पदों पर जो भर्ती निकली थी 58,000 पंचायत सहायक की, उस भर्ती को जो है चैलेंज कर दिया गया, चुनौती दी गई है और कहा गया है कि जो ग्राम रोजगार सेवक होते हैं जो कई दिनों से काम कर रहे हैं, अनुभव के आधार पर उनको इसमें वरीयता दिया जाए। ये देखिए लिखा है कि प्रदेश की ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायक, लेखा सह, डाटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। 25 जुलाई को जारी शासनादेश की वैधता को चुनौती याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकारी अधिवक्ता से 1 हफ्ते में जानकारी मांगी। याचिका की सुनवाई 20 अगस्त को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति MC त्रिपाठी ने जौनपुर के देवी प्रसाद शुक्ल की याचिका पर दिया है। याचिका में मांग की गई है कि पिछले 15 साल से समान पद पर कार्यरत 37,000 ग्राम रोजगार सेवकों को 6,000 रुपये प्रति माह पर समायोजित किया जाए। यह पंचायत सहायक भर्ती में आयु सीमा में छूट के साथ कार्य अनुभव की वरीयता देकर के चयनित कर नियुक्त की जाए। याचिका का कहना है कि समान पद पर उनका कार्य संतोषजनक है। शासनादेश में अनुभव को वरीयता देने की व्यवस्था नहीं की गई है। ऐसा करना मनमानापूर्ण और शक्ति का दुरुपयोग है। इस भर्ती से याचियों की सेवा की अनिश्चितता बनी रहेगी। नई भर्ती में भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार का रास्ता बनेगा। अनुभवी बाहर कर दिए जाएंगे। कोर्ट याचियों के हितों की रक्षा के लिए हस्तक्षेप करे। आज समाचार पत्र के माध्यम से देखें अगर हम लोग UPSSC का PET के बारे में, तो जिस तरीके से सूचना दी गई है कि एक सप्ताह परीक्षा से 1 सप्ताह पूर्व की यहाँ पर बात की गई है। ये देखिए, ये थोड़ा सा सूचना छूट गई थी। परीक्षा से 1 सप्ताह पूर्व सॉफ्टवेयर तय फार्मूले पर अभ्यर्थियों को केंद्र का आवंटन कर देगा। तो इसका मतलब ये है कि अभी जो है प्रवेश पत्र आने में विद्यार्थियों को इंतजार करना होगा। थोड़ा सा देरी लगेगी, चूँकि 24 तारीख को परीक्षा बताई जा रही है। अगर परीक्षा की तिथि नहीं बदलती है तो इसलिए अब जो इसके एडमिट कार्ड आने में थोड़ा सा अभी और समय लग सकता है। वहीं संपूर्णानंद जो विश्वविद्यालय, वहां पर भी भर्ती शुरू हो गई है 90 पदों के लिए। देखिए लिखा, अध्यापक के लिए 74 और कर्मचारियों के लिए 16 पद रिक्त हैं। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। अध्यापकों के रिक्त 74 और कर्मचारियों के 16 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इसमें प्रोफेसर के लिए 11, एसोसिएट प्रोफेसर के समेत असिस्टेंट प्रोफेसर के 56 पद शामिल हैं। और इसके अनुसार 1 अनुसंधान निदेशक, 1 पुस्तकालयाध्यक्ष और 14 सहायक अध्यापक सहायक पुस्तकालय पद के लिए भी आवेदन मांगे गए हैं। विश्वविद्यालय की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर पूरी सूचना दे दी गई है और लिखा, अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रारूप पर 15 सितंबर तक आवेदन करने का मौका दिया गया है। माध्यमिक के स्कूल अब हफ्ते में केवल 5 दिन खुलेंगे, इसके बारे में भी जानकारी दी गई है। लिखा, शनिवार को स्कूल नहीं खोले जाएंगे। वहीं पर उत्तर प्रदेश के जो संविदा कर्मी हैं उनको सौगात मिल सकती है। लिखा, मानदेय कर्मियों को मिल सकती है सौगात। ग्राम प्रहरी, आंगनबाड़ी रोजगार सेवक, आशा, PRT का जो मानदेय बढ़ाने पर संभावित खर्च का हो रहा है आकलन और बहुत जल्द इस पर डिसीजन लिया जा सकता है। अगली सूचना है, शिक्षक भर्ती का जो मुद्दा है वो कांग्रेस उठाएगी विधान सभा में। लिखा, शिक्षा विभाग में सभी रिक्त पदों पर भर्ती किए जाने की मांग को लेकर के अभ्यर्थियों का प्रदर्शन 62 घंटे से अधिक समय से जारी है। अभ्यर्थियों को शुक्रवार को कांग्रेस का समर्थन मिला। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू करीब 20 मिनट तक अभ्यर्थियों के साथ रहे और उन्होंने विधानसभा में यह मामला उठाए जाने का आश्वासन दिया। ये लल्लू सिंह की तस्वीर है और आप लोग देख सकते हैं पानी की टंकी में 3 दिन से विद्यार्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। इन विद्यार्थियों की मांग है कि जो विद्यार्थी सुपर TET पास कर चुके हैं उन विद्यार्थियों को मौका दिया जाए 22,000 सीटों पर और एक और काउंसलिंग करवाई जाए और जो मेरिट है उसको गिरा करके इन विद्यार्थियों को भर्ती कर लिया जाए। नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है कि आधा दर्जन अभ्यर्थी शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद कार्यालय स्थित पानी की टंकी पर और बड़ी संख्या में अभ्यर्थी टंकी के नीचे प्रदर्शन व नारेबाजी करते रहे। अभ्यर्थियों को मांग है कि सरकार रिक्त पदों पर तत्काल भर्ती करे। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। अभ्यर्थियों का कहना है कि न्यायालय ने 1,37,000 पदों को 2 भर्ती प्रक्रिया
के तहत भरने का आदेश दिया था। ऐसे में शेष पद अगली भर्ती के लिए क्यों रोक दिए गए हैं? सरकार कहती है कि प्रदेश में करीब 2.5 लाख पद खाली हैं और इनमें से 22,000 खाली पदों के अलावा भी बहुत सारे ऐसे पद हैं जिन पर सरकार भर्ती कर सकती है। बहुत से बीएड अभ्यर्थियों के पास ये अंतिम मौका था, क्योंकि उम्र के कारण बीएड वालों के लिए 2011 के बाद से कोई भी प्राइमरी में भर्ती नहीं आई है। अंतिम सूचना है रेलवे की एनटीपीसी की। कल एनटीपीसी की 2-3 नोटिस जारी हुई हैं और उसमें बताया गया कि 16 अगस्त से आप लोग जो है अपना प्रश्न पत्र देख सकते हैं, अपना आंसर की देख सकते हैं और इस पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। अगर कोई प्रश्न गलत लगता है या कोई उत्तर गलत लगता है तो इसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है। लास्ट डेट 23 अगस्त है और उसके पहले पहले इन विद्यार्थियों को अपना चैलेंज कर देना है। कितना पैसा लगेगा, क्या लगेगा, उसके बारे में भी यहाँ जानकारी दी गई है। साथ ही एक और नोटिस जारी की गई है आरआरबी की तरफ से, रेलवे की तरफ से। जिन विद्यार्थियों का एडमिट कार्ड खो गया है वो अपना रोल नंबर कैसे देखें या अपना जो एडमिट कार्ड है वो कैसे प्राप्त करें, ये लिंक एक दी गई है। ये इस लिंक पर आप लोग क्लिक करेंगे और इस लिंक के द्वारा आप अपना रोल नंबर इत्यादि डाल करके अपना जो एडमिट कार्ड है वो निकाल सकते हैं, कॉल लेटर वो निकाल सकते हैं। अगर रोल नंबर भूल गया तो भी ओटीपी के माध्यम से आपको रोल नंबर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दे। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।